बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देता चलूँ। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई में फ़ैसला आ चुका है। वज़ीर आज़म को चीफ़ जस्टिस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई में नाअहल करार दे दिया है। वज़ीर आज़म किसी भी पब्लिक ओहदे के अहल भी नहीं रहे। वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो तौहीन अदालत की गई थी, जिसके बाद ये जुर्म साबित होने पर उनको सज़ा सुना दी गई है। वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की कार्रवाई में नाअहल करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया गया है नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके साथ साथ ये जो ख़बर है ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से है। राना तनवीर इलियास जो हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, अब जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं। वहाँ की मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने उनको अपने ओहदे से हटा दिया है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की है, धमकी आमेज़ लहजा जो है वो इख्तियार किया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके ऊपर चलाई जा रही थी, जिस पर तौहीन अदालत का जुर्म साबित होने पर उनको नाअहल कर दिया गया है और किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से भी रोक दिया गया है। अदालत की कार्रवाई जब उसमें आगाज़ हुआ तो राना तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अदालत में पेश हुए, मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ़ जस्टिस की अदालत में ये केस चलाया गया। वहाँ पर उनकी वो तकारीर चलाई गई और उनसे एतराफ़ करवाया गया कि आपने क्या ये तकारीर की हैं, जिसके बाद ये एतराफ़ होने के बाद उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुना दिया गया और उनको नाअहल कर दिया गया है। ये फ़ैसला अब से कुछ देर कबल ही आया है और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो कि इस्लामाबाद में एक बड़े मॉल के मालिक भी हैं, सेंटोरस मॉल के मालिक हैं और आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म हैं, उनको अपने ओहदे से नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया गया है नए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए के इंतखाब के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में सबसे पहला वाक़या है कि किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की कार्रवाई में नाअहल किया गया हो। और आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट का जब ये फ़ैसला आया तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि अब साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं, उनको उन पर जो है ये इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने तलब कर रखा था। जब ये फ़ैसला आ चुका तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला हाई कोर्ट का बरकरार रखा है और तफ़सीली जवाब जो है वो तलब किया है उनसे। और वो तलब जो है वो 2 हफ़्ते का वक्त उनको दिया है और उनको कहा है कि अपना तफ़सीली जवाब जो है वो जमा कराएँ, और हाई कोर्ट का जो नाअहली का फ़ैसला है उसको बरकरार रखा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ऊपर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। शहबाज शरीफ भी इसी से मिलते जुलते एक केस में जो है वो अब उनका सामना हो सकता है, नाअहली से हो सकता है। उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चलाई जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए थे कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान फ़ंड्स प्रोवाइड करेगी, सेक्रेटरी फाइनेंस फ़ंड्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि हुकूमत अपनी डेडलाइन जो है वो उसके अबूर कर गई और फ़ंड्स जो हैं वो नहीं जारी किए गए। उसके बाद आर्डर में वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये लिखा गया था कि अगर हुकूमत आपकी मुआवनत नहीं करती और आपको फ़ंड्स प्रोवाइड नहीं करती तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा, सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी। आज 11 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट जो है वो दायर की जानी थी, रिपोर्ट जमा कराई जानी थी। और अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एडिशनल लॉ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो आए और उन्होंने जो रिपोर्ट है वो सबमिट कराई है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट को। और अब यहाँ पर मामला जो है वो नाअहली की तरफ जाता नज़र आ रहा है। इस वक्त जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब के हाथ में हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को देखना है, इस पर जायज़ा लेना है। और रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है, हालांकि यहाँ पर जो
आए थे इलेक्शन कमीशन के अहदेदार, उनकी जानिब से कहा गया कि रिपोर्ट हमने नहीं पढ़ी तो हमें नहीं मालूम। लेकिन ये बात वाज़ेह है क्योंकि हुकूमत ने फ़ंड्स दिए ही नहीं, तो फिर उस रिपोर्ट में एक ही बात लिखी होनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछी भी एक ही बात थी कि हुकूमत ने फ़ंड्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने जवाबन लिखा होगा कि हुकूमत फ़ंड्स प्रोवाइड करने में नाकाम हुई है, और अब जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट में वापस आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोर्ट में वापस आ चुकी है। यहाँ पर अभी चैम्बर्स में जो है वो जजेस इस रिपोर्ट का जायज़ा ले रहे हैं। इसके बाद अब आगे की जो तफसीलात हैं वो जब जजेस कोई ऐलान करेंगे या कोई अहकामात जारी करेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी इस वक्त जो है वो मज़ीद आगे इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस हैं और उनके साथ जो 2 रुकनी बेंच है वो ये जो है वो इस रिपोर्ट को देखेगा, इस रिपोर्ट का जायज़ा लेगा। इसके साथ साथ जब 2 ऑप्शन जो हैं वो अब चीफ़ जस्टिस और जजेस के पास हैं, जिसमें एक तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो उसका आगाज़ किया जा सकता है, और इसके साथ साथ अदालत ओपन कोर्ट में बैठकर इस केस पर दोबारा से जो है वो समाअत का आगाज़ कर सकती है, और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को घर भेजा जा सकता है, क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की है। एक जानिब हुकूमत यहाँ पर कहती है कि हमने ये फ़ैसला मुस्तरद कर दिया, दूसरी जानिब हुकूमत उस पर इजलास भी बुलाती है, काबीना के इजलास बुलाती है, कौमी असम्बली में इस मामले को लेके जाया जाता है, यहाँ तक कि बिल भी पेश कर दिया जाता है कौमी असम्बली में। तो ये किस तरह का मुस्तरद किया गया है ये फ़ैसला, और किस तरह जो है वो बाइकाट किया गया है अदलिया का और इस बेंच का, ये 2 जो है वो रुखी मामलात हुकूमत लेके चल रही है। अब हुकूमत ने ये काम किया है कि बजाय फ़ंड्स जारी करने के 21 अरब रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो जारी करने थे, बजाय फ़ंड्स जारी करने के हुकूमत ने इसको नेशनल असम्बली में पेश कर दिया। उसके बाद वहाँ से ये कायमा कमेटी के पास जा चुका है। अब वहाँ पर जो है ये इजलास होगा, और उसके बाद जो वो फ़ैसला करेगा, और उसका जो फ़ैसला है कायमा कमेटी का सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल कल रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी हुकूमत पाकिस्तान को कि आप जो है वो अपने 21 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दें पंजाब में इंतखाबात के लिए, जो हुकूमत वक्त देने में नाकाम हुई है। शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर अब नाअहली की तलवार लटक रही है। आज़ाद कश्मीर में तौहीन अदालत केस में एक वज़ीर आज़म घर जा चुका है, अब पाकिस्तान में तौहीन अदालत केस में दूसरा वज़ीर आज़म घर जाने की तैयारियों में है। इस वक्त अब मामलात सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। जैसे ही जजेस साहिबान इस पर कोई फ़ैसला करते हैं, कोई आर्डर जारी करते हैं, हम आपके सामने रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही मज़ीद कोई अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही कोई नई चीज़ आएगी आपके सामने फ़ौरी रखी जाएगी। अभी यहीं तक ये अपडेट्स थी, ये मैंने आपके सामने रखी हैं, और आपसे गुजारिश करता चलूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियोस को। अपने कमेंट सेक्शन में हमारी अपनी जो राय है उसका इज़हार ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को यहीं पर अख्ताम करते हैं। जैसे कोई अपडेट आती है आपके सामने रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।